निकाल कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी को हम जब तक लागू नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। रितेश जी, आप लोग जो है वो गांव-गांव में जा करके ये कह रहे हैं कि यूजीसी हम लागू करवाएंगे और सड़क पर भी आप मार्च कर रहे हैं। देखिए, पूरा देश यूजीसी के समर्थन में सड़क पर है। तमाम बहुजन संगठन सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हम लोग पटना के सड़कों पर थे। आज हम लोग तरारी के सड़कों पर यूजीसी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूजीसी के जो समर्थन में जो बिल आया था, उसमें इस बिल में यह इंगित था कि हमारे बच्चों के साथ 117% जातीय भेदभाव बढ़ा है और प्रत्येक साल लगभग 70 छात्र जातीय भेदभाव के कारण, छुआछूत, ऊंच नीच के कारण अपमानित होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यह डाटा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और डरावनी थी और सरकार की मंशा उस समय साफ थी, लेकिन जब उनके कैडर वोटर जब विरोध करने लगे तो सरकार की मंशा बदल गई और उसे पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट, जो आज तोता बनकर बैठा हुआ है, उसके माध्यम से इस बिल पर स्टे लगाया गया। तो हमारी आबादी लगभग 90% है। हम बहुतायत मात्रा में हैं और हमारे बच्चों के साथ जब उच्च शिक्षण संस्थानों में जब अपमान होगा, जातीय शोषण होगा, तो इसको लेकर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लड़ाई आर पार की होगी। आगे 11 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। और 11 तारीख को यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक सरकार और सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर नहीं आ जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी एक और डाटा आया है कि पूरे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, उसमें से 38 स्वर्ण जाति के लोग हैं, मात्र 7 ही SC ST OBC समाज के हैं। तो सरकार के पास जो समानता का जो भाव है वह कहाँ गया? सामाजिक समीकरण कहाँ गया? हमारे लोग जब हायर एजुकेशन सेंटर में जब हैं ही नहीं, तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चों के साथ ऊंच नीच का भाव होगा, हमारे बच्चों को जातीय रंग को देखना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। तो अभी समय है पूरे देश के बहुजन समाज को जागने का। आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं बहुजन युवाओं से, नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा कि यह समय सोने का नहीं है, यह समय जागने का है, अपने अधिकार को पहचानने का है। तो इस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारे नौजवान सड़क पर आए, अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी यह कहे कि जब सरकार इस कानून को दबाने का प्रयास कर रही थी तो हमारे पूर्वज जो थे, हमारे वंशज के लोग थे जो सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे। इस बिल को मंडल 2 बताया जा रहा है कि ये मंडल 2 जैसा हो गया है यूजीसी बिल को। इस पर क्या देखिए, देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती राज पर।